लो कनपटा पिन्ना द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। करंट से डाककर्मी की मौत के बाद 7 घंटे बाद हटा धरना, यातायात व्यवस्था हुई बहाल। जी हां, राजसमंद जिले के केलवाड़ा थाना क्षेत्र के गजपुर में ग्रामीण धरने पर बैठ गए थे। सुबह 10 बजे से लगातार ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे विद्युत वितरण निगम के खिलाफ, क्योंकि चतराजी का गुड़ा के पास खेत में बिजली के तार में करंट आने की वजह से भवानी की भागल कोयल निवासी महेश शर्मा की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीण गजपुर अस्पताल के बाहर एकत्रित हो गए और रास्ता जाम कर दिया। काफ़ी देर तक विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। यह विरोध प्रदर्शन केलवाड़ा राजसमंद मार्ग पर हुआ है, जहां पर सुबह 10 बजे आक्रोशित ग्रामीण वहां पर एकत्रित हो गए। इसमें मुख्य कारण यह था कि हादसे के बाद जैसे ही उस व्यक्ति की मौत हो गई, उसे केलवाड़ा अस्पताल ले जाया गया, तब विद्युत निगम के कर्मचारियों द्वारा तत्काल आनन फानन में वहां से मौके से तार को उठा लिया, पोल को भी मौके से गायब कर दिया। इस तरह हादसे के बाद तार हटाने को लेकर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और इस गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए विद्युत निगम के लाइनमैन व अन्य कर्मचारियों के साथ अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। इस घटना के बाद ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के बाद करीब 11 बजे अजमेर विद्युत वितरण निगम आमेट के एक्सियन सत्येंद्र पाल सिंह रावत ने आदेश जारी कर गजपुर के फीडर प्रभारी प्रताप सिंह को सस्पेंड कर दिया है और उनका मुख्यालय भीम कर दिया गया है। साथ ही इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए राजसमंद के अधीक्षण अभियंता द्वारा विशेष जांच टीम का गठन किया गया है। विद्युत निगम की विशेष कमेटी इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी और जांच के बाद और कोई दोषी पाया जाता है तो अन्य कार्मिक अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मौके पर काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठे रहे, विरोध प्रदर्शन हुआ। इसमें मुख्य रूप से कांग्रेस के युवा नेता योगेंद्र सिंह परमार और भाजपा के नेता एवं पूर्व उप प्रधान नारायण सिंह सोलंकी के नेतृत्व में बड़ी तादाद में ग्रामीण यहां पर धरने पर बैठ गए। विरोध प्रदर्शन बढ़ा, अव्यवस्था बढ़ी, रास्ता जाम होने पर तीनों तरफ से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बसें, टेम्पो, ऑटो के साथ सभी वाहन कतार में खड़े हो गए और ग्रामीण बीच सड़क में धरने पर बैठ गए। तीखी धूप बढ़ने पर दोपहर 1 बजे बाद ग्रामीणों ने टेंट भी खींच लिया और नीचे मुख्य सड़क पर वे धरने पर बैठ गए। सड़क पर कांटे लगा दिए, दोपहिया वाहन लगा दिए और उसके बाद केलवाड़ा थाना प्रभारी विशाल गवारिया भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने समझाइश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। मुख्य रूप से पहली मांग थी उन परिवार को 5 लाख रुपए आर्थिक मुआवजा दिया जाए, साथ ही पीड़ित मृतक के परिजन को नौकरी दिलाने की मांग उन्होंने उठाई। इस तरह से साथ ही इस पूरे घटनाक्रम में दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही थी। इसी विरोध प्रदर्शन के बाद जब ग्रामीण थाना प्रभारी के आश्वासन के बाद भी शांत नहीं हुए तो बाद में कुंभलगढ़ पुलिस उप अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह राठौड़ भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने ग्रामवासियों व पीड़ित परिवार से भी बातचीत की। उन्होंने आश्वासन दिया कि नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वह की जाएगी और पीड़ित को जो राहत दिलानी है वह भी विद्युत निगम द्वारा की जाएगी। विद्युत निगम के सहायक अभियंता चेतन शर्मा भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जो विद्युत निगम के नियम है, नियमों के अनुसार जो पीड़ित परिवार को राहत मिल सकती है, जो सहायता राशि मिल सकती है वह बिल्कुल दी जाएगी। और हालांकि ग्रामीण उसी राशि और नौकरी की मांग को लेकर अड़े रहे। काफ़ी देर तक कसमकस बनी रही। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से कुंभलगढ़ पुलिस उप अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह राठौड़ और युवा नेता योगेंद्र सिंह परमार के साथ किस तरह
तकरार तीखी हो रही है, उनके बीच में बहस लंबी हुई और इसके बाद काफ़ी देर तक समझाइश के बाद आखिर ग्रामीण शांत हुए। कानून हाथ में लिया कि हमने तो कानून क्या संविधान में नौकरी दिलाने की कोशिश कर रहे वाले से हम बात कर लिए, घर वाले संतोष आप ये कौन है घर वाले हम सब साथ हैं। आज यो कनपटा पिन्ना हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते, हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। क्योंकि प्रशासन द्वारा, विद्युत निगम द्वारा गजपुर के फीडर प्रभारी प्रताप सिंह को तत्काल सस्पेंड कर दिया, उनका मुख्यालय भीम कर दिया और इसके अलावा विद्युत निगम से जो सहायता राशि है जांच के बाद आवश्यक जो जांच के बाद जो भी राशि दी जाएगी वो देने का आश्वासन दिया। उसमें बताया गया कि कुछ कृषि कार्य करते हुए जो मौत हुई है तो कुछ मुआवजा वहाँ से दिलाया जाएगा और कुछ राशि विद्युत निगम को हर्जाने के रूप में भी मिलेगी। और साथ ही जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं ने यह भी आश्वासन दिया कि जो मृतक हैं महेश शर्मा, उनकी पत्नी रीना शर्मा को संविदा पर नौकरी दिलाने का भी आश्वासन दिया है। इस घटना के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीण आक्रोशित हैं और उन्होंने बीच सड़क में पहले कांटे लगा दिए, बाड़ लगा दी, उसके बाद विरोध प्रदर्शन किया और इसमें महेश शर्मा पुत्र स्वर्गीय शांतिलाल शर्मा की दर्दनाक मौत हो गई, जो भवानी की बागल कोयल ग्राम पंचायत का रहने वाला है। मुख्य रूप से वह डाक कर्मी है, डाक विभाग में डाक कर्मी की नौकरी कर रहा था और सुबह अपने खेत पर जाता है जहां पर कई महीनों से बंद लाइन थी, वहां पर उसमें अचानक बिजली चालू हो गई और जिसे वह खेत में बिजली का तार पड़ा हुआ था उसे हटाने के उन्होंने प्रयास किया, तभी करंट का झटका लगने से सुबह 7 बजे तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और ग्रामीणों का मुख्य रूप से आरोप था कि विद्युत वितरण निगम के कर्मचारी अधिकारी कोई भी सुनवाई नहीं करता है और काफ़ी गंभीर मामले हैं। इसी तरह कई जगह इसी तरह की विद्युत लाइनें पेड़ों पर लटका रखी हैं, अटका रखी हैं, पोल लगा रखे हैं लेकिन पोल पर तार नहीं लगा रखे हैं। इसके कारण कई जगह और ऐसे हादसे हो सकते हैं लेकिन विद्युत वितरण निगम के अधिकारी कर्मचारी गंभीर नहीं हैं। आप तस्वीरों में ये फोटो देख रहे हैं कि इसमें जिस तरह से पास में पोल लगा हुआ है और उसके पास में ये जो बिजली की लाइन है उसको आम के पेड़ से बांध रखा है। ये कितनी गंभीर लापरवाही है, जिसमें पोल खड़ा है लेकिन पोल पर तार नहीं लगा रखा है। उस तार को पास में हरा पेड़ है, आम के पेड़ पर उन्होंने ये टहनियों से बांध रखी है। किस तरह से इससे बड़ा हादसा हो सकता है। सर ये 3 फेज़ की लाइन है, इधर वाली ये 3 फेज़ का खंभा है, ये 2 साल हो गए खंभे लगे हुए हैं। और सर ये इधर वाली लाइन है, ये 2 फेज़ की है, ये आम के पेड़ के ऊपर होके आ रही है, ये पूरा सूख गया आम का। और ये लाइन नीचे डाल के रखी है ये खेत के, और इधर वाले ये घर पे, और 4 मकानों का इस तरफ का ये मकान है, इसी के 4 मकान का मीटर है सर। दूसरी तरफ तार लटका हुआ है और 11,000 केवी का तार भी खेत में लटका हुआ ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इस तरह विद्युत निगम की लापरवाही की ये तस्वीरें भी इस हादसे के बाद सामने आई और इस हादसों को लेकर ग्रामीणों ने ये तस्वीरें दिखाकर पुलिस प्रशासन और विद्युत निगम के अधिकारियों को के प्रति आक्रोश जताया, नारेबाजी की और उन्होंने बताया कि ये लापरवाही अगर नहीं थमी तो आने वाले दिनों में ग्रामवासियों द्वारा, क्षेत्रीय लोगों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस तरह आपको बता दें कि सुबह 7 बजे महेश शर्मा की मौत हुई थी। मौत के बाद उसे 8 बजे केलवाड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटनाक्रम के बाद जैसे ही विद्युत निगम के कुछ कर्मचारी घटनास्थल पर पहुँचते हैं, वहाँ से पोल और तार को हटा देते हैं। इस हटाने के बाद में ग्रामीण आक्रोशित हो जाते हैं। विद्युत निगम के कर्मचारी अपनी चोरी, अपनी गलती
अपनी लापरवाही को छुपाने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से आक्रोशित ग्रामीण सुबह 10 बजे धरने पर बैठ जाते हैं, रास्ता रोक लेते हैं और इसके चलते राजसमंद से जाने वाले सभी वाहन गजपुर में रुक जाते हैं। उनकी लंबी कतार लगती है तो दूसरी तरफ सायों का खेड़ा से आने वाले वाहनों की भी लंबी कतार लगी रही। इसी के तहत राजसमंद से कुंभलगढ़ जा रहे वाहनों की लंबी कतार है तो उधर गजपुर की तरफ भी तीनों ही रास्ते जाम हो गए। तीनों ही रास्तों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, वाहन चालक परेशान हुए और इस तरह समझाइश का दौर सुबह 11 बजे से लगातार शुरू हो गया। विद्युत निगम द्वारा 11 बजे कार्मिक प्रताप सिंह को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन फिर भी ग्रामीण पीड़ित को मुआवजा दिलाने और नौकरी की बात पर अड़ा रहा। इसके चलते बाद में पुलिस उप अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह राठौड़ पहुंचे, उन्होंने समझाइश की और समझाइश के बाद करीब 3 बजे ग्रामीण शांत हुए और उसके बाद ग्रामीण वहां से धरने से उठे और उसके बाद शव को घर ले जाएगा पैतृक घर पे और सभी ग्रामीण आक्रोशित ग्रामीण भी पीड़ित परिवार महेश शर्मा के घर पहुंचे, जहां पर बताया जा रहा है कि अब उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। हमारा प्रयास रहेगा इस घटनाक्रम से जुड़ी हर एक अपडेट और आप तक पहुंचे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद।